प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय। नहीं हम है ना हमारे है, मीट दुखमय संसार। दोष शोक से रहित हैं, भक्ति अमल तत्वसार। भाष्य। जब आत्मा से प्रकृति और देह संघात के समस्त कर्म, वासना, मोह, अमत्व, संबंध छूट जाता है, तब सारे दोष दुर्गुणों के अभाव हो जाने पर मोह, शोक, विपदा एवं दुखमय संसार छूट जाता है और सर्व दोष रहित शुद्ध भक्ति चेतन प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। पूर्ण ज्ञान वैराग्य है, प्रेम छका रस घोट। नहीं रात नहीं दिवस है, परितु व्याप्त नहीं ओट। भाष्य। अध्यात्म पथिक अनुरागी को पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य होने पर ही भक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। प्रकृति के आवरण टल जाने पर वह सर्वत्र एक रस परिपूर्ण ब्रह्मानंद का आस्वादन करता है। चेतन प्रकाश के उदय हो जाने जड़ संसार की दिन रात्रि नहीं रहती, बल्कि चेतन अनुभव प्रकाश अहर्निश चिदाकाश में उदय हुआ रहता है। स्थिर बाज आकाश में अपने सावज खोज, मर्मे स्थिर धाम में सार शब्द तत्व खोज। भाष्य। जैसे आकाश में स्थिर होकर बाज पक्षी अपने शिकार पक्षी को खोजता है, उसी प्रकार भेदिक संत सद्गुरु लक्ष्य स्थिर धाम चिदाकाश में परम तत्व सार शब्द को खोजते हैं। मननशील वितराग हैं, संत हिमालय वास। झरना शीतल वायु जल, वल समृद्धि तत्वभास। भाष्य। मननशील अर्थात मन की गति को रोकने वाला, अंतर्मुख गति में विलीन करने वाला, विषयों से रहित हुआ संत हिमालय में वास करता है। योगियों के लिए हिमालय वास से प्रकृति के सारे तत्व शुद्ध रूप में पर्याप्त होते हैं एवं एकांत निर्विघ्न स्थान होने से सरलता से योगाभ्यास में पवित्र आनंद की प्राप्ति होती है। झरना का शीतल जल और हिमालय की शुद्ध वायु से प्रकृति के तत्वों का पूर्ण विकास होता है एवं देह, प्राण एवं शरीर के अवयवों में शक्ति प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन एवं बुद्धि विकास तथा योगाभ्यास के लिए हिमालय की जलवायु साधन के लिए सर्वोत्तम है। योगी एकांत में निवास कर सूक्ष्म ब्रह्म तत्व का अन्वेषण कर आत्म जीवन को धारण कर परमानंद को प्राप्त करता है। अरण्य हिमालय की गुहा, संत एकांत निवास। सर्वोत्तम निर्विघ्न है, साधन सुगम विकास। भाष्य। हिमालय पर्वत की अरण्य गुहा में संत जन अकेला निवास करते हैं। वह हरेक प्रकार के संसारी विघ्नों से रहित उत्तम स्थान है, जहाँ पर योगाभ्यास साधन के विकास के लिए सुगमता प्राप्त होती है। निर्विघ्न स्थान होने से साधन सरलता से चलकर पूर्ण होता है। योगियों, तपस्वियों, वितरागी पुरुषों के लिए एकांत अमृत है, परंतु रागी, भोगी, संसारी, विषयासक्त पुरुषों के लिए एकांत स्थान
विष तुल्य है। संसारी पुरुषों के लिए एकांत में भजन करना सदैव वर्जित है। संसारी पुरुषों का एकांत निवास उनके अधःपतन का एक कारण है। इसलिए योगी पुरुष ही जो वितरागी हैं, हिमालय या अरण्य की कंदराओं में निवास कर अपने तपस्वी जीवन से अमृत लाभ प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।